नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर में चिकित्सालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस सेंटर, इन सब को लेकर के ढेर सारा सवाल उस समय उठता रहता है जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है। कई अस्पताल, नर्सिंग होम सीज होते हैं। कई पैथोलॉजी और डायग्नोसिस सेंटर पर जब टीम पहुंचती है तो वहां टेक्नीशियन के हवाले चलता रहता है, वहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं। इन सारे शिकायतों को लेकर के क्या कुछ प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आपका स्वागत है एवीएन न्यूज प्लस के जितने दर्शक हैं। नमस्कार। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग द्वारा एक व्यवस्था बनाई हुई है कि जो भी अपने यहाँ निजी चिकित्सालय चल रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ होता है और उनका हम लोग समय समय पर अनुसरण करते रहते हैं। उनके मानकों का परीक्षण भी करते हैं और जिनके यहाँ मानक रजिस्ट्रेशन का समय पूरा हो गया तो रिन्यूअल भी कराते हैं। इसके अलावा जो अन्य झोला छाप डॉक्टर हैं, जो कि क्षेत्र में अचानक से जो है उन्होंने अपनी दुकानें खोल लेते हैं वो लोग, और वो सूचित नहीं करते विभाग को, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ये लोग अप्रशिक्षित होते हैं और लोगों की जान के लिए बहुत बड़े खतरे साबित हो रहे हैं आजकल। ऐसी अवस्था में हम लोगों ने स्ट्रिक्ट कदम उठाया है। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके अधीक्षकों को एम्पावर किया गया है, उनको लिखा गया है कि वे लोग टीम बना करके लगभग प्रतिदिन इनकी समीक्षा करें कि कहाँ कहाँ ये झोला छाप दुकानें खोल रखे हैं और उनके खिलाफ छापा मार करके उनके दस्तावेज लें, उनके यहाँ से साक्ष्य लें। यदि कोई उपकरण बरामद होता है तो वो लें, और यदि कोई अनहोनी हुई होती है, कोई शिकायत होती है, तो उसकी प्रॉपर जांच करा करके उनके खिलाफ एफआईआर भी कराने के लिए मैंने आदेश दिया है। सर, यह व्यवस्था जो आप बता रहे हैं, यह व्यवस्था बहुत दिन से लागू है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं, उनका दायित्व बनता है कि उनके परिक्षेत्र में कोई भी अयोग्य चिकित्सक लोग प्रैक्टिस करते हुए नजर ना आए। लोगों का आरोप रहता है कि ये जो जिम्मेदार होते हैं, कहीं न कहीं उनसे साठ-गांठ अयोग्य चिकित्सक का होता है। तो क्या कुछ क्रॉस चेकिंग और शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जिम्मेदार के भी खिलाफ होने की भी व्यवस्था है? जी बिल्कुल है। हम लोगों के यहाँ जो डिप्टी सीएमओ होते हैं, एसीएमओ होते हैं, इस स्तर से भी हम लोग उसको देखते हैं कि जो अपने अधीक्षक हैं वे लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनका पैरेलल हम लोग कभी कभी औचक निरीक्षण भी करते हैं और जो रिपोर्ट देते हैं, कई बार हम लोगों को लगता है कि इसमें यदि कुछ साक्ष्य की कमी है तो उसमें और टीमें लगा करके, यहाँ तक कि प्रशासन से भी हम लोग सहयोग लेते हैं। डीएम अपने यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। वे एसडीएम को या उनके प्रतिनिधियों को भी टीम में शामिल हम लोग कराते हुए क्रॉस चेक कराते हैं और ऐसी जगहों पे दुरुस्त किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है प्रमोद सर, वह कैजुअलिटी होने के बाद या शिकायत होने के बाद होता है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई अभियान नहीं छेड़ा गया है कि जिसके तहत ऐसा लगे कि बड़े पैमाने पर अयोग्य चिकित्सक का शटर डाउन हुआ। नहीं, अभियान तो चल रहा था। अभी हम लोगों ने कई सीएससी से भी जो है रिपोर्टें आ रही हैं कि जहाँ जहाँ ये, क्योंकि ये संक्रामक रोगों का मौसम होता है, कुछ जो है झोला छाप सीजनल होते हैं, ये बाकी सीजन में बंद रखते हैं दुकानें, लेकिन अभी जो ये अचानक शुरू हो जाते हैं, तो हम लोगों ने बैठकें करके इस पर अलर्ट मोड पे हमने स्वास्थ्य विभाग को कर दिया है कि ऐसे जो नए दुकान खोल रहे हैं लोग, अप्रशिक्षित लोग खोल रहे हैं, इनकी सूची बना करके उन पर छापा मार करके उनको बंद कराने की कोशिश करें। और साहब, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब आप हंटर चलाते हैं, टीम वर्क आपका होता है, ढेर सारे अयोग्य चिकित्सकों का शटर डाउन होता है, सील करने की प्रक्रिया होती है, तो जो मकान मालिक होते हैं वो सबसे पहले लेटर आपको देते हैं कि हाय तौबा, मैं तो बर्बाद हो गया, गुनाह उसका है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। सर, इसके प्रति भी आप कुछ, उनकी भी जवाबदेही तय होती है जो मकान मालिक पनाह देते हैं ऐसे चिकित्सक को? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तय हो जाती है, क्योंकि यदि
किसी के मकान में कोई अवैध सामान पाया जाता है या कोई अवैध घटना घटती है, तो उसके लिए मकान मालिक को भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने किसको किराया दे रखा है। अगर कोई व्यक्ति उनके मकान में बम बना रहा हो, तो वैसी स्थिति में वो कुछ ना कुछ गलत ही काम होगा, तो वैसी स्थिति में वो भी जिम्मेदार हो जाते हैं। तो उन्हें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यदि हम किसी को किराए पर दे रहे हैं अपना भवन, तो क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र देता है तो फिर उसको किराया दें। क्या वो योग्य है? जी, यही कह रहा हूँ कि यदि उनका सिस्टम रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में, वो चेक कर लें, और उसकी जो डॉक्टर्स उनके आ रहे हैं वो उस सिस्टम के अनुसार उनकी मान्यता है कि नहीं है, और तभी जो है वो मान्यता प्राप्त चिकित्सकों और उनके साथ जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह चल रहे हैं उनकी भी मान्यता को देखते हुए बल्कि उसको संलग्न करें, अपने साथ जो उनका एग्रीमेंट करें। मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया कि आप किराया किसको दे रहे हैं, और जब सील हो गई, मकान सील हो गया, तो मैंने पूछा कि आपका एग्रीमेंट पेपर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई एग्रीमेंट कराया नहीं और मुझे पता नहीं था कि क्या करने वाले हैं। तो इसलिए मकान मालिक भी गलतफहमी में रहते हैं। तो उन लोगों को जो है ये करना चाहिए कि जो भी है उनसे सर्टिफिकेट्स ले लें कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, आपका क्या ये मान्य है, आपका रजिस्ट्रेशन है विभाग में और सही है, तभी किराए पर अनुबंध करा करके दें। किराए का अनुबंध करा करके दें, अन्यथा उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है उस केस में, चाहे अनचाहे बन जाती है। ये ज़रूरी है कि वो उनसे अनुबंध जरूर कराएं, तो क्लियर इस चीज़ को लिख लें, उनसे लिखवा लें कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा और मेरा जो है ये जो पंजीकरण है विभाग के द्वारा है और उसका प्रवर्तन। सीएमओ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि कोई भी चिकित्सक जब भी किसी मरीज को देखता है तो उसमें डायग्नोसिस सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देख रहे हैं जो शिकायतें आती रहती हैं कि टेक्नीशियन के सहारे ढेर सारे पैथोलॉजी और डायग्नोसिस सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पर योग्य चिकित्सक नहीं होते हैं। तो क्या आपके जांच के जद में यह सारी चीज़ें भी आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल आएंगी, क्योंकि ये जो अपने यहाँ जो लैब्स हैं और जिन निजी पैथोलॉजी में लोगों ने लेबोरेटरी खोली है, तो चूँकि आपने सही कहा कि फिजिशियन को अगर सही रिपोर्ट नहीं मिले तो वो गुमराह हो जाते हैं, मरीज़ की डायग्नोसिस गलत हो जाती है और उपचार पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है और हम लोगों की दिशा बदल जाती है। तो इसलिए लेबोरेटरीज़ का रोल जो उनका है वो बहुत ज़्यादा है, वो सही रिपोर्टिंग दें, और सही रिपोर्टिंग तभी संभव है जब सही उसमें चिकित्सक काम करें और दक्ष टेक्नीशियन भी उसमें काम करें। जो मशीनों को चलाते टेक्नीशियन भी ज़रूरी हैं, वो रहें, लेकिन चिकित्सक द्वारा प्रमाणित ही वो जांच को वो पब्लिक को दें कि उनके द्वारा जो जांचें हो रही हैं उसमें चिकित्सक का विवेचना उनकी ज़रूरी है और उनके हस्ताक्षर ज़रूरी है कि चिकित्सक ने देख लिया, उन्होंने मशीन से जांच की, देखा और ये रिपोर्ट सही है। ये हर जगह उसमें लिखा होता है कि नीचे चिकित्सक की सिग्नेचर होता क्या है सर, चिकित्सक का सिग्नेचर तो मिलता है लेकिन चिकित्सक कभी लैब या डायग्नोसिस सेंटर पर मौजूद नहीं मिलता है। हाँ, कहीं न कहीं वो टेक्नीशियन ही सब कुछ करके और डिजिटल सिग्नेचर लगा करके लोगों को पकड़ा देता है। कितना जो है लोगों के लिए जोखिम रहता है। अभी कटेरी का हमने एक तस्वीर दिखाया भी था, आपने संज्ञान में भी लिया था कि उसको कोई तकलीफ ही नहीं था और उसको बता दिया गया कि आपका लीवर इन्फेक्शन है और दवा भी चालू कर दिया गया। उसकी जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर के पता चला कि उसका लीवर तो स्ट्रांग है, फर्स्ट क्लास है। तो ये जो खेल चल रहा है कितने गंभीरता से आप लेते हैं सर, और कितने सख्ती से कार्रवाई करने वाले हैं? इसमें हम लोग लेबोरेटरीज़ के लिए कुछ अपना हम लोग शेड्यूल बना करके उन पे छापेमारी भी करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो रिपोर्टें बन रही हैं, और हमने एक डिप्टी सीएमओ को लगा रखा है जो हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन और लेबोरेटरीज के रजिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। ये लोग औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी लगता है कि नहीं चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं और कोई शिकायत ऐसी भी आती है तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और खुद से भी हम लोग इसको देख रहे हैं कि छापा मार करके और भी चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी गड़बड़ियाँ मिल रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम कदम आपके द्वारा उठाया जाने वाला है। हम हर पल की खबर देंगे, जो भी सीएमओ साहब कदम उठाएंगे
उन तस्वीरों से आपको वाकिफ कराएंगे। कोई कैजुअलिटी अब ना होने पाए, इसके लिए टीम गठित की जा रही है और छापामार कार्रवाई होगी। और कहीं न कहीं मकान मालिक भी जवाबदार होंगे, जो झोला छाप डॉक्टर, अयोग्य चिकित्सक और जो अपंजीकृत हैं, उनको अगर पनाह देने का काम करते हैं।